हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल is supplementary to the angles subtended by the line segment joining the point of contact at the center। देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, ठीक है। पहले हम एक फिगर बनाते हैं, ठीक है, जिसमें वो क्या कह रहा है, एक हमारे पास क्या है, सर्कल है, टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी हमारा कोई सर्कल पे एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है जी। ये हमारा दो हमारे टेंजेंट होंगे सर्कल पे, ओके ठीक है जी, ड्रॉ कर लिए। द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल इज सप्लीमेंट्री। एंगल बिटवीन टू टेंजेंट कौन सा हुआ, ये वाला, इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। ये क्या हुआ हमारा सेंटर, इसको हमने नाम दे दिया ओ। अब इससे हम इसको ज्वाइन करेंगे, ये हमने इसको ज्वाइन कर लिया। अब इसको नाम दे देते हैं हम, मान लीजिए ए बी एंड सी। क्या कह रहे हो, सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन जॉइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हुए हमारे बी एंड सी, उनको जो सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं वो कर रहे हैं बीओ एंड ओ सी। वो कह रहे हैं इसका जो एंगल बन रहा है, जो ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है, ये दोनों सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब है कि इन दोनों एंगल्स का जो हमारा सम है वो 180 डिग्री है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ करा, तो हम लिखेंगे वी हैव अ सर्कल, वी हैव ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी एंड ए सी आर टू टेंजेंट्स, टू टेंजेंट्स drawn to the circle, drawn to the circle with point of contact, point of contact B and C। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि ए बी और ए सी हमारे क्या है, दो टेंजेंट है जो कि हमने सर्कल सर्कल पे ड्रॉ करे हैं, उनके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो क्या है, बी और सी है। नाउ अकॉर्डिंग टू थ्योरम, मत थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम any tangent, any tangent drawn to a circle, drawn to a circle makes 90 degree angle, 90 degree angle with radius, with radius of circle। ठीक है, ये हमारी थ्योरम कहती है। इसका क्या मतलब हुआ, इट मींस, इट मींस एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल हमारे किसके इक्वल हुए, 90 डिग्री के इक्वल। नाउ ए बी ओ सी इज ए क्वाड्रिलेटरल, इज ए क्वाड्रिलेटरल whose all angle sum, whose all angles sum is equal to 360 degree। it means इसका क्या मतलब हुआ, एंगल बी ए सी प्लस ए सी ओ प्लस सी ओ बी प्लस
OBA या ABO is equal to 360 degree. Now ABO is equal to 90. BAC हमें नहीं पता, प्लस ACO 90 डिग्री है, COB नहीं पता, ABO 90 डिग्री है, ये लिख लिया आपने यहाँ पे। BAC प्लस COB इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये दोनों 90 के हम इधर ले गए, ठीक है। एंगल BAC प्लस COB इज इक्वल टू 360 में से 180 गया, 180 डिग्री, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, BAC प्लस COB इज इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये जो क्वेश्चंस है, जब तक आप इनको एक दो बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है, देखोगे नहीं, तब तक आपको नहीं आएंगे। इनकी प्रैक्टिस जरूर किया करें, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि हर एक क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किस तरीके से हमें करना है। जब आप 2-4 बार इन क्वेश्चंस को करने लग जाओगे ना, फिर आपको कोई इससे डिफरेंट कुछ अलग भी आ जाएगा ना क्वेश्चन, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे और आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है, कौन सा थ्योरम लगानी है, कौन सा मेथड यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन।